मवाइज़ हसना से हम सबको मुस्तफीज़ फरमाए। ये गेट पर जो लोग खड़े हैं, मैं उनसे आखिरी के टाइम में आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी तशरीफ रखें। गेट को बिल्कुल खाली छोड़ दें, कुर्सियों पर तशरीफ रखें। कुर्सियों पर अगर जगह नहीं है तो आप अंदर आके बैठे, लेकिन गेट पर इस तरह खड़े नहीं हो जो इस तरीके से तहजीब व तमद्दुन ऐसा लगता है कि फुकदान हो गया है। बहरहाल आप गेट छोड़ दें, हजरत तशरीफ ला रहे हैं। हजरत के कीमती कलिमात से हम लोग महसूस होंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, सामीन किराम, अकाबिर मिल्लत, बुजुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बड़ा फज़ल व करम है, उसका बहुत ही बड़ा एहसान व इकराम और उसकी बहुत ही बड़ी नवाज़िश व मेहरबानी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको मुसलमान बनाया, नेमत इस्लाम से सरफराज फरमाया और अपनी इबादत व रियाज़त करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस अज़ीमुश्शान, रफ़ीउश्शान, जलीलुश्शान, मुहतम बिश्शान नेमत उज़्मा पर हम जिस कदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें वो कम है। वक्त का दामन तंग है, वरना मैं अपनी तकरीर को जारी रखूं तो कई दिन नहीं कई हफ्ते तकरीर जारी रहेगी। इस्लाम और कुरान की बात ख़त्म नहीं होगी। और भी अकाबिर हैं, बुजुर्गान दीन है, उलमाए किराम हैं, बहुत से अकाबिर से आप मुस्तफ़ीज़ हुए, बक़िया से मुस्तफ़ीज़ होंगे इंशाअल्लाह। मुझे वक्त बहुत कम मिला है, इसलिए मुख्तसर से वक्त में अपनी बात को समेटने की कोशिश करूँगा और समंदर को कूज़े में बंद करके आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम जहाँ बैठे हैं, ये जो जगह है, यहाँ सामने बैनर आपके सामने है जिसमें लिखा है महाद ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपको मालूम है कि माहद तरबियत गाह को कहते हैं, जहाँ तालीम होती है, किताब व सुन्नत की तालीम होती है। तो अरबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है, इसको आम जुबान में अगर हम और आप जानना चाहें तो मदरसा कहा जाता है। मदरसा, मदरसा किसको कहते हैं? छोटा बच्चा भी जानता है और 100 साल का बूढ़ा भी जानता है। हर आदमी जानता है कि वहाँ तालीम होती है, तरबियत का नज़्म और इंतज़ाम होता है और वहाँ क्या पढ़ाया जाता है वो भी सबको मालूम है। लेकिन अपने दायरे अक्ल को जरा वसी और अरीज कीजिए। हम लोग ये समझते हैं कि छोटा सा जो मकतब है यही मकतब है। हम ये समझते हैं कि ये 4 दीवारी के अंदर जो महसूर मदरसा है यही एक मदरसा है। हम ये समझते हैं कि कुछ वसी और अरीज जमीन पर हमने कॉलेज कायम कर दिया, हमने एक यूनिवर्सिटी कायम कर दी, तो इसी को समझते हैं कि ये कॉलेज है और ये यूनिवर्सिटी है। नहीं बुजुर्गों, ये तंग ज़हनी का सबूत पेश करना है। यही एक मदरसा नहीं, ये भी एक मदरसा है, लेकिन मदारिस के दर्जात हैं। हर चीज में दर्जात हैं, हर चीज में मरातिब हैं और मनाजिल हैं। तो इसमें भी दर्जात होते हैं। एक छोटा सा मदरसा, उसके बाद उससे वसी वारिस बड़ा मदरसा, उससे बड़ा मदरसा, उससे बड़ा मदरसा, वो साथ देते जाइए, आपकी अक्ल दंग रह जाएगी।
मेरा ये चैलेंज है, मेरा ये दावा है, और इसको मैं किताब सुन्नत की रोशनी में मुदल्लल करूंगा कि सारा का सारा जो ये आलम है, ये पूरी की पूरी जो ये दुनिया है, ये जो यूनिवर्स आपके सामने नजर आ रहा है, जमीन से लेकर के आसमान तक, ये पूरी की पूरी कायनात एक मदरसा है। ये पूरी की पूरी कायनात एक इस्लामी यूनिवर्सिटी है। कैसे? आपको मालूम होगा, आप जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। तो क्यों कायनात की तख्लीक फरमाई? इसका मकसद क्या था? मकसद तख्लीक कायनात है क्या? इसको आपको समझना है। हमारा और आपका अकीदा है और जानते हैं और मानते हैं। किताब और सुन्नत की रोशनी से ये साबित है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कायनात की तख्लीक फरमाई, जमीन आसमान को पैदा फरमा लिया, तो सबसे पहले जिस इंसान को इस दुनिया में पैदा किया उनका नाम क्या था? आदम। सबको मालूम है ना, सब जानते हैं। आदम अलैहिस्सलाम के लिए सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस चीज का इंतजाम फरमाया था? आज ये कुरान पढ़ते हैं, कुरान ऐलान करता है साफ लफ्जों में, जली हुरूफ में कुरान में लिखा है, वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तालीम दी। तो इस दुनिया में जो सबसे पहले इंसान पैदा किया गया, उस इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले तालीम का इंतजाम किया, तालीम दी, उनको पढ़ाया, उनको सिखाया। और पढ़ाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया, बल्कि पढ़ाने के बाद इम्तिहान होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम फरिश्तों के सामने, मखलूकात के सामने उनका इम्तिहान भी लिया। और जब इम्तिहान में वो कामयाब हो गए, तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको इनाम और इकराम से नवाजा, उनको जन्नत दी। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह। अब कुरान ने ऐलान किया कि आदम आप कामयाब हो गए, ए आदम आप कामरान हो गए, ए आदम आप फाइजुल मराम हो गए। इसलिए इनाम में, सिला में आपको जन्नत दी जाती है। आप अपनी ज़ौजा मुहतरमा के साथ जन्नत में रहिए और आराम फरमाते रहिए। तो देखा, पहला इंतजाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए किया था। सारी कायनात में नीचे जमीन, ऊपर आसमान और तने तन्हा एक इंसान। कौन? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान हो गया, आदम अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए, फाइजुल मराम हो गए, और उनको इनाम इकराम से भी नवाज दिया गया। क्या यह कर करके छोड़ दिया गया? नहीं। आदे अलस्त को याद कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट से उनकी तमाम की तमाम ज़ुर्रियत को, जो क़यामत तक आने वाली है, ज़ुर्रियत को ज़र्रों की शक्ल में, चोटियों की शक्ल में और चोटी के बच्चों की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको निकाला आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट से और सबको जमा किया। कहाँ जमा किया? हदीस में उस जगह का नाम है वादी ज़ारान। वादी ज़ारान में तमाम के तमाम औलाद आदम को, जो आदम अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर के क़यामत तक पैदा होने वाले हैं, सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमा फरमाया। और जमा फरमाने के बाद उनको भी तालीम दी, आदम को भी तालीम दी और औलाद आदम को भी तालीम दी, और उनका भी इम्तिहान लिया। फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं? सबने कहा जी हाँ। आलू बला, कुरान ने ऐलान किया, सबने इकरार किया, सबने इतराफ किया, हाँ हमारे परवरदिगार आप ही हमारे रब हैं। तो देखा, आदम को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तालीम दी, औलाद आदम को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तालीम दी। और तालीम दी, उसके बाद
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इंसानों का सिलसिला जारी और सारी फरमाया, हजरत आदम और हजरत हव्वा से लोग दुनिया में आए और मुंतशिर हो गए। लोग दुनिया में आए, मुख्तलिफ मकामात को उन्होंने अख्तियार कर लिया। जिनको जो जगह मिली, जहाँ जगह मिली, वहीं वो साबित कदम रहे और वहीं उनकी नस्ल चली। वहीं उन्होंने बुदोबाश अख्तियार कर ली और वहीं से कौम की तश्कील हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर कौम में हादी पैदा फरमाया, हर कौम में रहबर पैदा फरमाया, हर कौम में रहनुमा पैदा फरमाया। ये मैं नहीं कहता हूँ, कुरान ने ऐलान किया लिकुल्लि कौमिन हाद। हर कौम को हिदायत देने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया। अंबिया आए, रसूल आए, आखिर में इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हुजूर रहमत आलम सरवर आलम फख्र आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमामुल मुरसलीन बनाया, नबीउल अंबिया बनाया और बाद खुदा बुजुर्ग बनाया। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब गारे हिरा में तशरीफ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या दिया गया? वही नुस्खे कुरान उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। ये नुस्खे कीमिया क्या था बुजुर्गों और दोस्तों? वही कुरान, वही कुरान, वही कुरान। अर्रहमान अल्लमल कुरान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की तालीम दी। तो देखा वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को भी तालीम दी, उन पर सहीफे नाज़िल किए। उनके बाद भी सिलसिला चलता रहा हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के नूह अलैहिस्सलाम तक का जो जमाना है वो इब्तिदाई जमाना है, बचपन का जमाना है। और आप जानते हैं कि बच्चों को बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ाई जाती, छोटी छोटी किताबें पहले पढ़ाई जाती है। अलीफ बाता और नूरानी कायदा वगैरह सब छोटी छोटी किताबें पढ़ाई जाती है। जब बच्चा इस्तेदादमंद हो जाता है, इस लायक होता है कि अब उसको औसत दर्जे की किताबें पढ़ाई जाए तो फिर उसका निसाब और उसका सिलेबस बदल जाता है। अब इब्तिदाई किताबें नहीं पढ़ाई जाती, इब्तिदाई किताबों की तकमील हो गई। अब उसके बाद का सिलेबस जारी किया जाता है और बाद की जो है किताबें पढ़ाई जाती है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से नबियों का और रसूलों का सिलसिला शुरू हुआ। इन्ना अरसलना नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल बना करके भेजा, उनसे पहले नबी आया करते थे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनका सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। बड़ी बड़ी किताबें नाज़िल की गई, बड़े बड़े अंबिया आए हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम तक। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नूह अलैहिस्सलाम तक इब्तिदाई ज़माना है और नूह अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक औसत दर्जे का जो है वो ज़माना है। उसके बाद फिर आखिरी ज़माना आता है कि जिसमें इंतहाई दर्जे की किताबें पढ़ाई जाए और इंतहाई दर्जे का सिलेबस तैयार करके दिया जाए इंसान को और आला तरीन पैगंबर को भेजा जाए। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया बना करके भेजा गया, इमामुल मुरसलीन बना करके भेजा गया, रहमत आलम सरवर आलम फख्र दो आलम बना करके भेजा गया और आप पर कुरान नाज़िल किया गया। तो कुरान ये आखिरी किताब है। अब इसके बाद क़यामत तक इसी कुरान की हुकूमत चलेगी और नबी अकरम सरवर आलम फख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत जारी और सारी रहेगी। इसके बाद अब कोई किताब नहीं आएगी, कोई नबी नहीं आएगा। ये आखिरी किताब है और ये आखिरी रसूल है। तो तीन ज़माना आपने देख लिया। तो इस पूरी कायनात की जो तख्लीक हुई है इसलिए हुई है तालीम के लिए। तालीम गाह जो होती है तो उसमें आप जानते हैं कि ज़राए और वसाइल की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम के तमाम ज़राए और तमाम के तमाम वसाइल को इस कायनात में पैदा फरमाया और जारी और सारी फरमाया।
आप जानते हैं कि मदरसे में एक फर्श होता है, जमीन होती है, ऊपर छत होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस अजीम इस्लामी दरसगाह और इस अजीम इस्लामी यूनिवर्सिटी और कायनात आलम को भी इस्लामी यूनिवर्सिटी बनाया, तो पूरे रुए जमीन को फर्श बनाया और आसमान को इसका छत बनाने का शर्फ हासिल किया गया। अब आप जानते हैं कि फर्श मौजूद है, ऊपर छत भी मौजूद है, अजीम शान दरसगाह बन गया। अब इसमें किताबों की जरूरत है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिलेबस भी नाजिल फरमा दिया और किताबें भी नाजिल फरमा दी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किताब दी गई। किताब सिर्फ दे देना काफी नहीं है कि जब तक के किताब का पढ़ाने वाला ना हो, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया आए हैं सबको बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पढ़ाया। आपने सुना वअल्लम आदम अल-अस्मा कुल्लहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तालीम दी किनको? आदम अलैहिस्सलाम को। और कुरान में भी है अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने कुरान की तालीम दी। तो कुरान की तालीम किसने दी? रब्बुल आलमीन ने दी, रहमान ने दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत जिब्रील को पढ़ाया। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर फरमाया और कहा इक़रा, आप पढ़िए। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाया गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने सहाबा को पढ़ाया, सहाबा ने ताबिईन को पढ़ाया, ताबिईन ने तबे ताबिईन को पढ़ाया, और उनके बाद ये सिलसिलतुल ज़हब जारी और सारी रहा, आज तक जारी है और ता क़यामत इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगी। तो इस कायनात की तख्लीक तालीम के लिए हुई है, तालीम के लिए हुई है, तालीम के लिए। तो सबसे बड़ा मुअल्लिम, सबसे पहला मुअल्लिम खुद रब्बुल आलमीन और तमाम अंबिया और रसूल जो हैं ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के खुसूसी शागिर्द। और बकिया जितने अंबिया जिन जिन कौमों में मबूस किए गए, हर नबी अपने कौम का रहबर रहा, हर नबी अपने कौम का हादी हुआ, हर नबी अपने कौम का रहनुमा हुआ और उनको पढ़ाने वाला हुआ। यतलू अलैहिम आयातिही व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब की तिलावत भी करते हैं और किताब और हिकमत की तालीम भी देते हैं और तज़किया भी फरमाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इंतजाम फरमाया। बुजुर्गों और दोस्तों, तो असल मकसद क्या है तख्लीक इंसानियत का और तख्लीक आलम का? तालीम, तालीम, तालीम। तो तालीम भी मुतय्यन हो गई, किताब भी मुतय्यन हो गई, अंबिया भी मुतय्यन हो गए जो अल्लाह के खुसूसी शागिर्द हैं। और हर कौम के मातहत जितनी, हर नबी के मातहत जितनी कौम थी वो सब के सब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए खुसूसी शागिर्दों को भेजा था। तो ये सब के सब क्या हुए? तलामीज़ हुए, इस दरसगाह के तालिबे इल्म हुए और इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हुए, अपने अपने जमाने में पढ़ते गए। जाहिर है कि पढ़ाने वाला मौजूद, पढ़ने वाला मौजूद, किताब भी मौजूद। आप यहाँ पढ़ते हैं, आपके सामने लाइट है। अज़ीमुश्शान जो ये यूनिवर्सिटी है, इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लाइटिंग का इंतजाम फरमाया। ये चिमचिमाते हुए जो सितारे आपको नजर आ रहे हैं, ये जगमगाता हुआ आसमान नजर आ रहा है, ये आफ़ताब आलमताब आपको नजर आ रहा है, ये किस लिए आया है? ये नावल पढ़ने के लिए, ये फौज किताबें पढ़ने के लिए नहीं बुजुर्गों, ये अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए, कुरान की तालीम के लिए। तो कुरान की तालीम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को बनाया है और इस बज़्म कौनो मका को सजाया है। तो क्या पढ़ना है? कुरान पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, कुरान पढ़ना है। तो असल मकसद क्या है? तालीम। बाकी मदरसे में इंसान की जरूरत है, ठीक है, सब चीज का इंतजाम हो गया, लेकिन क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, तो इसके लिए फिक्र मत कीजिए। आपका दस्तरखान छोटा हो सकता है, अल्लाह का दस्तरखान छोटा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पूरे जमीन को दस्तरखान बनाया।
कितने बड़े बड़े बाग सजाए, इधर अंगूर का बाग है, इधर सेब का बाग है, इधर नाशपाती का बाग है, इधर एप्पल का बाग है, फला का है, फला का है, फला का है। आप किसी बड़े बाजार में चले जाइए, बाजार में चले जाइए, वहाँ आप देखिए तरह तरह के फल आपको मिलेंगे, तरह तरह के फ्रूट आपको मिलेंगे, तरह तरह की चीजें आपको मिलेंगी खाने के लिए। हर चीज का नज़्म इंतजाम इस आज़िम शान यूनिवर्सिटी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया है। तो खाने की कोई कमी नहीं है, ना गल्ला की कमी है, न सब्जी की कमी है, न फल की कमी है, न फ्रूट की कमी है। जहाँ आप है खूब पकाइए, खूब उगाइए, खूब खाइए। पूरे पूरे जमीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दस्तरखान बना दिया। पीने के लिए आपको पानी की जरूरत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब पानी का इंतजाम कर दिया। जहाँ जहाँ आप हैं वहीं पर जरा आप कुछ गड्ढा खोल करके देखिए, कुआं खोदिएगा वहां से पानी, गड्ढा खोदिएगा वहां से पानी, दस्ती पाइप आप लगाइएगा, ट्यूबवेल लगाइएगा वहां आपसे पानी मिलेगा। आप वहां कुछ और ज्यादा मोटर लगा दीजिए और ज्यादा पानी का फव्वारा मिलेगा। नदी बना दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, तालाब बना दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, गंगा और जमुना को जारी कर दिया, बड़े बड़े समंदरों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बना दिया। और जहाँ समंदर नहीं है, पहाड़ है, वीरान है, रेगिस्तान है, वहाँ बादलों को हुक्म दिया कि जाओ समंदरों से पानी भर करके लाओ और जहाँ जहाँ बारिश की जरूरत है वहाँ बारिश बरसाओ, मखलूक खुदा को सैराब करो, उनकी प्यास को बुझाओ। तो देखा ये सारी कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए खुदाम बना दिया है। हम तालीम हासिल करेंगे, मेहनत करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, सही पहम करेंगे, मुसलसल जाविता और पहम रवा दवा रहेंगे, किताब और सुन्नत की तालीम और तकरीब में मुनहमिक रहेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए कितने खुदाम को बना दिया। अब रो बादो महो खुर्शीदो फलक दरकारन, ये बादल आपके लिए खिदमत का काम करता है, ये चांद आपके लिए खिदमत का काम करता है, ये हवाएं और ये फिजाएं आपके लिए खिदमत का कारनामा अंजाम देती है, ये जमीन आपके लिए खादिम है, ये आसमान आपके लिए खुदाम का काम करता है, ये फिजाएं, ये कहकशाएं, जितनी चीजें हैं जमीन से लेकर के आसमान तक, जमीन आसमान, जंगल पहाड़, चश्मे झील, नदी तालाब, बारिश शबनम, बाग खेत खलियान, मवेशी चरिंद परिंद दरिंद वगैरह सारी की सारी चीजें, राई से लेकर के पहाड़ तक, राई और जर्रे से लेकर के आफताब तक, जमीन से लेकर के आसमान तक, फर्श से लेकर के अर्श तक, सारी की सारी कायनात किसके लिए बनाई गई? इंसान के लिए, इंसान के लिए, इंसान के लिए। और इंसान को के लिए बनाया गया? रहमान के लिए, रहमान के लिए, रहमान के लिए। और रहमान ने क्या किया? रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान की तालीम दी। इंसान को पैदा किया, इंसान को बनाया और अल्लामाहुल बयान, यहाँ भी देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको तालीम दी, सब चीज की तालीम दी। तो ये आज़िम शान यूनिवर्सिटी है बुजुर्गों और दोस्तों। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदे अलस्त में हमसे वादा लिया था ना, हम सब ने कहा था ना कि हाँ हाँ हाँ। तो क्या कहा था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब इम्तिहान में कामयाब हो गए थे। आलू बला, सबने कहा हाँ आप हमारे रब हैं। तो रब कह करके खामोश हो गए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में भेजा, जाओ और जाने के बाद सब कुछ भुला देना, रब को मत भूलना। तो रब की तालीम के लिए इस कायनात को बनाया गया। बच्चा जब पैदा होता है, जब कुरान पढ़ना सीखता है तो क्या पढ़ता है? सबसे पहले क्या पढ़ता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखा, वही रब को याद दिलाया गया, अलस्तु बिरब्बिकुम, कि उसी सबक को याद करो। तमाम तारीफ किसके लिए है? अल्लाह की। और कुरान जब खत्म होता है तो किस सूरत से खत्म होता है? सूरत का आगाज किससे होता है? कुल औज़ु बिरब्बिन नास, यहाँ भी रब है, शुरू में भी रब, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आखिर में भी रब, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। और कुरान के सफ़हात की वरक़गर्दानी आप करेंगे तो जगह जगह आपको रब 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 का जिक्र मिल जाएगा, इसके मुश्तक़ात आपको मिल जाएंगे। तो मालूम यह हुआ कि रब को नहीं भूलना, रब को मत भूलना, रब को मत भूलना।
यहाँ भी इम्तिहान हो गया, यहाँ अच्छी तरह आपको पढ़ा दिया गया, खाने पीने रहने सहने सोने जागने सबका इंतजाम कर दिया। अब जब यहाँ कुरान पढ़ाया गया आपको, यहाँ तो सब कुछ हो गया। उसके बाद जब आंख बंद होगी, जब कब्रिस्तान में जाएंगे, वहाँ क्या होगा? पहला सवाल क्या होगा? मर रब्बुका, तेरा रब कौन है बता। तो सबसे पहला इम्तिहान रब का होगा। दुनिया में तुम्हें पढ़ाया गया, तुम 15 साल के थे, 20 साल के थे, 50 साल के थे, 100 साल के थे, या कमोबेश थे, तुमने रब की तालीम हासिल की, तुम्हें रब याद है या रब को भुला दिया? अगर कामयाब हो गए वहां तो इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा। यहाँ आपने देखा ना, ये उपासे किराम जिन्होंने रब को याद रखा था, इन लोगों ने भी कहा था, जब कहा था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अलस्तु बिरब्बिकुम, तो इन लोगों ने भी कहा था हाँ आप हमारे रब हैं। इन्होंने याद रखा रब को। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर के कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक, आखिरी सूरत वन्नास तक जो है पढ़ करके इन लोगों ने सुनाया। अभी आपने ऐलान सुना ना, एक बैठक में, एक नशिस्त में इन्होंने पूरा कुरान सुना दिया। तो ये नाम मिला आपके सामने, ये इजलास था, ये छोटा सा मजमा था, लेकिन क्या इसी मजमा में काम खत्म हो गया? नहीं बुजुर्गों, ये तो छोटे छोटे जलसे हैं, ये तो छोटे छोटे इजलास हैं। जिस तरह से छोटा सा मकतब है, छोटा मदरसा है, इसी तरह यहाँ का इजलास भी छोटा है। एक सबसे बड़ा इजलास होने वाला है, अज़ीमुश्शान इजलास, जिससे बड़ा इजलास दुनिया ने कभी नहीं देखा। वो इजलास कब होगा? मैदान महशर होगा, उसमें इजलास कायम किया जाएगा। फरिश्ते होंगे जो खुदाम होंगे उस जलसे के, उस जलसे का सदर खुद रब्बुल आलमीन होगा, और उसके मेहमान खुसूसी अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे, और पूरी कायनात अव्वलीन से लेकर के आखिरीन तक वहां पर जमा होगी उस मैदान महशर में। उस मैदान महशर में परवरदिगार आलम एक हाफिज़ कुरान के वालिदैन को बुलाएगा, और उनके सरों पर वो ताज सजाया जाएगा जिसकी रोशनी, जिसकी ताबानी और जिसकी तरफशानी आफताब आलमताब से भी ज्यादा होगी। तो उस मैदान महशर को याद कीजिए, उस अर्श के साये को याद कीजिए, उस रब्बुल आलमीन को याद कीजिए, और उस आज़िमुश्शान इजलास आम को याद कीजिए। उस पर हाफिज़ कुरान को क्या इनाम दिया जाएगा, कैसा इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा। उनको कहा जाएगा बस पढ़ता जा और चढ़ता जा सीढ़ियों पर। कितनी मंजिल होगी आप जानते हैं? इस दुनिया में कितनी मंजिल हम बनाते हैं? खोपड़ी वाले, झोपड़ी वाले, 1 मंजिल 2 मंजिल मकान वाले, 10 मंजिल 20 मंजिल मकान वाले, 50 मंजिल वाले, 100 मंजिल 150 मंजिल। इस वक्त जो जानते हैं बुर्ज खलीफा को, ये दुनिया की अजीम शान और अजीम तरीन इमारत कहलाता है। 100 मंजिल है, 150 मंजिल कमोबेश, इतनी ही ना है, लेकिन ये क्या मंजिल है? वहाँ जो हाफिज़ कुरान को मनाजिल दिए जाएंगे, उलमाए किराम ने लिखा है कि कुरान करीम की जितनी आयात हैं उन्हीं के बकद्र जो है उनके मनाजिल होंगे। कुरान की कितनी आयतें हैं? 6666 आयतें। अब बतलाइए, दुनिया ने ऐसी अजीम शान इमारत कायम की जिसके मनाजिल 6666 हो, और अगर दुनिया कायम कर भी ले तो भी मेरा चैलेंज और दावा है कि वो चीज हासिल नहीं हो सकती। इसलिए कि ये दर्जात तो कायम कर लेंगे, लेकिन दर्जात में जो वुसात है वो वुसअत कहाँ से लाएंगे? इनकी रसाई तो जमीन से लेकर आसमान तक भी नहीं होगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 7 आसमानों को पैदा किया, व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन्ना, और उसी के मानी जमीन भी पैदा की। तो ये 7 आसमान हैं, 7 जमीनें हैं, अर्श है और कुर्सी है, बस यहाँ कुर्सी वो समावात वल अर्ज़। तो वो जो मनाजिल हाफिज़ कुरान को दिए जाएंगे उनकी वुसात कितनी होंगी, उसकी फराख कितनी होगी, इसका अंदाजा हम और आप यहाँ बैठकर नहीं लगा सकते। तो वो साथ होगी बुजुर्गों और दोस्तों, वो आज़िमुश्शान जो है इनाम और इकराम से हाफिज़ कुरान को नवाजा जाएगा। तो उसके लिए तैयारी करनी है ना।
उसके लिए तैयारी करनी है बुजुर्गों और दोस्तों। तो अजीम शान इजलास वहाँ है, ये इजलास तो तैयारी है, ये तो नमूना के लिए आपको दिखा दिया गया कि मुश्त नमूना खरवा रहे हैं, असल चीज तो वहाँ मिलेगी इंशाअल्लाह। तो कायनात एक आलम है, ये जमीन फर्श है, ये आसमान इसकी छत है, अजीम शान यूनिवर्सिटी है। अंबिया किराम जो है ये अल्लाह के खुसूसी शागिर्द हैं और पूरी आलम इंसानियत जो है ये अंबिया के शागिर्द हैं और अंबिया के स्टूडेंट्स हैं इस अजीम इस्लामी यूनिवर्सिटी के। और सबको क्या पढ़ना है? शरीयत की तालीम हासिल करनी है। और कब्र में जब जाएंगे तो वहाँ इम्तिहान होगा, मैदान महशर में भी इम्तिहान होगा, उसके बाद या तो जन्नत या तो जहन्नम। आप देखते हैं ना, जो पास होता है उनको इनाम इकराम से नवाजा जाता है और जो फेल होता है तो सर छुपाने को उसको मुंह नहीं, जगह नहीं मिलती। कितनी नदामत होती है। तो दुनिया में तो आदमी सर छुपा भी लेता है, अरे तू न सही और सही और न सही हजार सही, दुनिया में कहीं ना कहीं चला जाता है। एक घर छूटा तो दूसरा, दूसरा छूटा तो तीसरा, लेकिन आखिरत में कहाँ जाएगा? दो ही मकाम है, एक जन्नत और एक जहन्नम। अगर अल्लाह ने अपने फजलो करम से नवाज दिया और जन्नत अता फरमा दी तो फबिहा व निअमत, खुशकिस्मती है, शादमानी का मकाम है। लेकिन खुदा न खास्ता जन्नत का फैसला नहीं हुआ तो जहन्नम के सिवा और कोई दूसरी जगह नहीं है, नहीं है। और हर इसलिए बुजुर्गों और दोस्तों, जन्नत की तैयारी कीजिए, मरने की तैयारी कीजिए, इंशाअल्लाह करेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। वक्त का दामन चुके तंग है वरना पूरी रात बसर हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम दुनिया में रहें ईमान पर इस्लाम पर कायम व दायम रखे। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मौत दे तो ईमान पर और इस्लाम पर हम सबका खात्मा फरमाए। ईद आज़मन व जुला जहां आमीन बाद व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।